अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अबाउट अ वाइफ, अ लेडी, एक औरत जो एक घर में रहती है। उन्होंने मुझे मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे एक डीएम किया था और उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी। बकौल उनके कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनका मज़ाक उड़ाते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलके और उनसे सही मुँह बात नहीं करते और जब वो बात करती हैं तो इतनी बुरी शक्ल बना के और मतलब तरीके से उनसे बात नहीं करते, इज़्ज़त से उनसे बात नहीं करते और पूरी ससुराल जो है ना सेम यही चीज़ रिपीट करती है जैसे उनके हस्बैंड करते हैं। बदतमीज़ी और टॉन्ट करना, आते-जाते जुमले कसना और लाइक इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें और आई थिंक ये बहुत सारी ख़वातीन का मसला है। पैसे नहीं देते और वो कहते हैं कि जी जो चीज़ खरीदनी है मुझे बता दो तो मैं बता दे दूँगा और हर वक़्त लड़ाई में बोलते मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। ये तो पेरेंट्स ने तुम्हें मेरे सर पे थोप दिया है। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग सीरियसली। ये जुमले अगर कोई उनके हस्बैंड को बोले तो उनको लग पता जाए कि किस तरह के वर्ड्स हैं, किस तरह के जुमले हैं जो वो अपनी वाइफ़ को बोल रहे हैं। तो आज मैंने उनसे थोड़ी डिटेल पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं और मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और मुझे जो है ना चीज़ें घर को मैनेज करना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मेरे पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी आई वाज़ वेरी यंग। मतलब मैं अपने उम्र के लिहाज से अपनी सारे बहन-भाइयों में मेरी कम उम्र में शादी हुई थी आफ्टर सेकंड ईयर। और चीज़ें मैनेज करना वाक़ई उस एज में बहुत मुश्किल होता है जब आपने कभी घर के कोई ऐसे काम नहीं किए होते और आपके सर पे सारी ज़िम्मेदारियाँ वो कहते हैं ना कि तुम्हें मेरे सर पे लाद दिया है तो आपके घर वालों ने भी मेरे सर पे सारी ज़िम्मेदारियाँ लाद दी हैं। ये चीज़ हस्बैंड को नहीं समझ आती। सो होता ये है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ बकौल उनकी कि मेरे सर पे लाद दी गई हैं और अब जो है मुझसे चीज़ें मतलब मैनेज नहीं हो पा रही। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ और फिर उन्होंने मुझे कहा एक और चीज़ मैंने उनसे पूछी कि वो किस चीज़ तरह के तंज़ करते हैं, तो मुझे कहते हैं तुमसे स्मेल आ रही है, तुम नीट नहीं हो, तुम साफ़ नहीं हो और इस तरह की चीज़। देखिए मैं और तो क्या कह सकती हूँ, अगर कसूर उनका है तो कसूर फिर थोड़ा-सा आपका भी है। आप किसी को ब्लेम प्रॉपरली नहीं कर सकते कि पूरा ब्लेम आपका ही है। आप अगर अपनी हाइजीन का ख़्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो मैं आपको बताऊँ बकौल उनके कि बच्चे मेरे छोटे हैं, मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से अपनी खुददारी को जगाना है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है ताकि किसी को इतनी ज़रूरत ना हो कि वो आपको इतने बड़ी-बड़ी बातें करे, इतने बड़े-बड़े तंज़ करे। एक्सक्यूज़ेज़, एक्सक्यूज़ेज़ एंड एक्सक्यूज़ेज़। हर औरत के पास सिर्फ़ एक्सक्यूज़ होता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरा बच्चा छोटा है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं बाहर जॉब करती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मेरी सास नहीं छोड़ती। प्लीज़ इससे ना बाहर आ जाएँ। इससे निकल के बाहर आ जाएँ क्योंकि अगर आपके पास बहाने ही नहीं ख़त्म हो रहे ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने लिए नहीं खड़ी होंगी, आप सिर्फ़ दूसरों के बहानों पे ज़िंदगी गुज़ारेंगी, अपनी गलती को नहीं मानेंगी कि आप भी कहीं गलत कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि फिर आप यही बातें सुनेंगी सारी ज़िंदगी। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ें आपको लगता है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्ट राइट अवे। ये नहीं वेट करना कि चलो अगले महीने से कर लूँगी या चलो यार फिर मैं कर लूँगी, नहीं। अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाएँगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आई आस्क्ड हर, शी सेड मेरे कमरे से थोड़ी-सी स्मेल आती है। क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए आपके कमरे से स्मेल। आपके ऊपर आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी पहले है कि उसका पैम्पर फट रहा है तब आप अपने किचन में काम कर रही हैं। आएँ, पहले अपने बच्चे को देखें, सारा घर वेट कर सकता है एक 15-20 मिनट खाने का या 5 मिनट। आपका बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है जिसको आपने देखना है। आप आएँ, अपने बच्चे को अगर उसका पैम्पर गंदा हुआ है, उसको साफ़ करें, पैम्पर को थैले में डालें, बंद करें। एक डस्टबिन रखें जो कि बाहर की तरफ हो कहीं पर और उसको उसमें सारे पैम्पर डाल के, ये नहीं कि महीनों रखे हुए, जैसे 1-2 पैम्पर हो जब घर का कचरा जा रहा होता है, तब उसमें अच्छे से बंद करके ना, ऐसे ही ना डाल दिया करें, ठीक है? उसको बंद करके डालें और फिर वो कचरा जाके चला जाए।
और या आप शाम को अगर निकल रही हैं, कोई कचरे वाली जगह करीब है, वहाँ पर जाके खुद पहन के आ जाएँ। किसी को मौका मत दें कि वो आप पे तंज़ करे कि गंदी हो, कमरे से बू आ रही है, क्यों आ रही है? मतलब आप उनको मौका दे रही हैं ना, अगर इतनी स्मेल आएगी तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो आपने जो चीज़ें आपको लगता है मैंने इम्प्रूव करनी है, उसको राइट अवे स्टार्ट कर दें, उसको डिले नहीं करेंगी। आपने हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाना है, उसको प्लान करना है अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लानिंग। एक है राइट अवे स्टार्ट कर दें उस चीज़ को, दूसरा है प्लान करना। कि मैंने अब कल का दिन इस तरह है कि अगर मेरा बच्चा सुबह उठता है, तो वो जैसे ही उठेगा मैंने सबसे पहले उसका मुँह हाथ धुलाना है, उसको कपड़े चेंज कराने, उसको साफ-सुथरा करना है, बाहर लेकर आना है। और अगर मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, तो मैंने एक वॉशरूम में कंघी रख लेनी है, एक मैंने अपनी लिपस्टिक रख लेनी है, एक मैंने अपना एक बॉडी स्प्रे रख लेना है। मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, बिलीव मी ऐसे कमेंट्स आना शुरू हो गए कि क्या हम मेकअप करके घर के काम कर सकते हैं? क्या हम नए कपड़े पहन के घर के काम करेंगे तो पसीने नहीं आएँगे? इतनी तो कॉमन सेंस मेरा ख़्याल में हर एक के पास होती है ना। मैंने कभी नहीं बोला कि जी ब्रांड न्यू सूट निकाल के तो घर की सफाई करें, ब्रांड न्यू सूट तो मैं जब बाहर भी पहनती हूँ तो मुझे कोफ्त आना शुरू हो जाती है कि इसमें पसीने आ रहे हैं। धुला हुआ साफ जोड़ा निकालें, पहने, मुँह हाथ धोएँ। अब आप मुझे बताएँ कि एक बंदा जो गंदे हुलिये में बाहर आता है मुँह धो के कि उसकी फ़िक्र क्या होती है मेरे मेरे देवर और सास और इनको नाश्ता देना है तो मैं आ जाऊँगी तो फिर मैं उनकी बाद में बातें भी सुनूँगी। काम भी मैं उन्हीं का करूँगी, बट बातें भी मैं उन्हीं की सुनूँगी। या वो बंदा जो सुबह बड़े आराम से मुँह हाथ धो के, अपने ऊपर एक परफ्यूम लगा के, एक अच्छे से साफ-सुथरे कपड़े पहन के, नया जोड़ा नहीं कहा मैंने, फाउंडेशन लगाने के लिए नहीं कहा। नया साफ-सुथरा जोड़ा, साफ नया नहीं, साफ-सुथरा जोड़ा पहने, एक हल्की-सी लिपस्टिक लगा लें, अपने बाल कंघी कर लें, 10 मिनट लेट निकल आएँ। और अगर वो बोलते हैं तो वो आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें क्योंकि उन सब की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी है और आपकी अपने आप की ज़िम्मेदारी है और अगर आपको हस्बैंड साथ नहीं देते ना तो प्लीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा हस्बैंड की भी सुनने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जितना हम अपने आप को पेश करेंगे ना एज़ अ मेड, उतनी ही ससुराल समझती कि ये तो है ही नौकरानी। क्योंकि बेटे ने जो है नौकरानी गिफ्ट कर दी है ना। तो वही देवरानियाँ होती हैं जो कि बिल्कुल कोई काम नहीं करती लेकिन उनकी इज़्ज़त होती है क्योंकि उनके मियाँ ने उनको इज़्ज़त दी होती है। तो ठीक है, जब आपको आपके हस्बैंड नहीं इज़्ज़त दिला रहे हैं ख़ानदान में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सबके सामने बिछ रही हैं। आप अपने पहले अपने आप को, फिर अपनी औलाद को और फिर उसके बाद कोई और आता है। तो अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगी, कोई इज़्ज़त नहीं देगा। ये बात याद रखिए। So third very important thing is divide your time for your work. सुबह उठना है, बच्चा अगर सो रहा है या स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल भेजिए। उसके बाद आपने ब्लॉक लगा दिया टाइम का कि 7 से 8 बजे तक नाश्ता बनना है। नाश्ता बना लिया, फिर जाके आप अपना पहले सबसे पहले तो आप नाश्ते से पहले तो अपना बेडरूम ठीक करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहती हैं कि आपके ऊपर से ये टैग हटे ना, ये पुअड़ है, ये गंदी है, तो आप पहले अपना ख़्याल रखिए, फिर अपने बेडरूम को ठीक करें और उसके बाद जाके कोई नाश्ता-वाश्ता बना के दें। ठीक है? वो कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा। इस बात पे हर एक बोलेगा अगर आपकी इन-लॉज़ बैठ के किसी के साथ डिस्कस करती है ना कि आती है गंदा कमरा होता है, गंदा हुलिया होता है, आके गंदे-गंदे हमें नाश्ता बना के देती है, तो वो लोग आप पे हँसेंगे ज़रूर। लेकिन अगर वो कहेगी कि सुबह उठती है पहले बच्चे को साफ करती है, कोई नहीं कहेगा ये। फिर अपना आप को साफ करती है, अपने कमरे को साफ करती है और हमको नाश्ता नहीं देती, तो लोग बैठ के कहेंगे कि कोई बात नहीं है, सफाई पसंद है। सो अपने आप को आपने चेंज करना है, किसी को मौका नहीं देना है, सबसे प्रायोरिटीज़ अलग कर लें, टाइम ब्लॉकिंग कर लें। इस वक़्त मैंने खाना बनाना है, इस वक़्त मैंने पहले जाके जब नाश्ता दे दिया, फिर मैंने जाके नहाना है, अपने बालों में तेल लगाना है और उसके बाद मैंने वापस आना है, दोपहर का खाना पहले से ही फ्राइडे वाले दिन देख लें और अपने हस्बैंड को बोल दें, ये ग्रोसरी नहीं है, ये ला के दें। बहुत मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, प्लीज़ लेकर आएँ ना, प्लीज़ लेकर आएँ। बस नहीं है तो नहीं है, आप उधर लिख दें कि ये चीज़ें ख़त्म हैं। जब ले आएँगे तो पका के दे दें, जब नहीं है तो मत डालें। आपको कोई मेडल नहीं मिलना। ये आपको सिर्फ़ ये तंज़ सुनने को मिलेंगे इन-लॉज़ में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये है कि टाइम कैलकुलेशन ही नहीं होती ना हमारी। बस खप रहे हैं कितना है? आप इंसान हैं ना, आपको किचन में अगर सारा दिन खड़ा रखा जाए और आप बाकी पूरा घर लाउंज में पंखे एन्जॉय करें, तो आपकी भी बस हो जाएगी ना, आप इंसान हैं।
آپ سے تو نہیں ہو سکتا، تو پھر دا تھنگ از کہ آپ اپنے وقت کو کیلکولیٹ کریں کہ میں اس سے زیادہ ٹائم کچن میں نہیں گزاروں گی، اس کے بعد میرا نیپ کا ٹائم ہے، میں نے اب جانا ہے اور میں نے سو جانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو لینا ہے، ان کو کمرے میں لے کر جانا ہے، میں نے ان کی ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، میں اوروں کی پہلے دوپہر کے کھانے بناؤ، پھر کچن سمیٹو اور اس کے بعد پھر شام کی چائے کا سلسلہ شروع، پھر رات کا شروع، یعنی کہ میں کچن کی زینت نہیں۔ مجھے کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں میں اپنی ان لاز میں رہی ہوں، یہ بات مت بھولیے گا، میں اپنی آدھی زندگی ادھر ہی رہی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں رہی اور میں نے یہ سب کچھ نہیں سہا ہوگا، میں اپنے ایکسپیرئنس ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہیں بتا رہی، میں وہی بتا رہی ہوں جو میں نے ایکسپیرئنس کی ہے، اور جب جس کا مجھے کبھی ریوارڈ نہیں ملا اس کے بعد مجھے ہوتا ہے کہ کیوں کرے بندہ، جب آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں دیتا تو یاد رکھیں اپنے آپ کو پرائیورٹی دیں، اپنے بچوں کو پرائیورٹی دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بلیو می کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ گندی ہے، گھر گندا ہے، خود اپنے آپ کو نہیں سنبھالتی، بچے گندے پھر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمیں کھانا بنا کے دے رہی ہے اور ناشتے بنا کے دے رہی ہے۔ اپنے آپ کو خود آپ نے عزت دینی، اپنے آپ کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے، سو پرائیورٹی دیں، ٹائم کیلکولیٹ کریں، ٹائم کو مینج کرنا سیکھیں، پھر اپنی ہیبٹس کو ففتھ ویری امپورٹنٹ تھنگ از اپنی ہیبٹس کو چینج کریں، جب چینج نہیں کریں گی تو سفر کریں گی، جب چینج نہیں کریں گی تو لوگوں کی باتیں سنتی رہیں گی، سو ٹرائی کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کتاب پڑھنے میں دلی سکون ملتا ہے تو بیٹھ کے بکس پڑھنے، کوئی آپ کو رات کو بیٹھ کے بکس پڑھنے، مطلب کسی کو وہ ہیبٹس ہیں جس پہ آپ کو کوئی طنز نہیں کر سکتا، جس پہ اب جاہلی لوگ ہوں گے نا جو کہیں گے کتاب بیٹھ کے پڑھی تھی یا اپنا صفائی کا خیال رکھتی ہے، لوگ کمزوری ڈھونڈتے ہیں انسانوں کی، لوگ آپ کی کمزوریاں تلاش کریں گے، تو کسی کو اپنی کمزوریاں نہیں دینی، دیکھیں صاف صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے۔ دین جو میرا خیال ہے لاسٹ پوائنٹ ہے وچ از لائک ساری کہتے ہیں نا کنکلوژن ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ آپ کیئرلیس ہیں، اور آپ کیئرلیس اس طرح ہے کہ آپ ان چیزوں کی کیئر نہیں کر رہی ہیں، تبھی لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ آپ پہ طنز کریں، آپ لوگوں کو موقع نہیں دیں، آپ کسی کو بھی موقع نہیں دیں کہ وہ آپ پہ طنز کرے، آپ کو باتیں سنائے، آپ کی انسلٹ کرے کہ جی یہ تو صفائی پسند نہیں ہے، یہ تو صاف نہیں رہتی ہے، آپ نے اپنی ساری یہ جو ہیبٹس آپ نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں اپنی زندگی میں، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، ایک امپروومنٹ لے کر آنی ہے اپنی لائف میں، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، جرنلنگ نہیں کر سکتی کیونکہ جرنلنگ میں یو ٹاک ٹو یور سیلف، مطلب آپ اپنے آپ سے بات کرتی ہیں اور لکھتی ہیں، اگر آپ جرنلنگ نہیں کر سکتی تو ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیا کریں، اس کو تو کوئی نہیں منع کرے گا نا، وہ تو آپ کو نہیں ہوگا کہ کوئی پڑھ لے گا، آپ اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، یا آپ کہیں کہ میرے پاس پرائیویسی نہیں ہے، لوگ مطلب میں کچھ بھی کر لوں تو وہ مطلب کسی پہ نظر نہیں آنا، تو آپ ایک کام کریں، آپ اپنا ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اپنے وہ کام سارے ٹائم بلاکنگ کریں کہ میں نے یہ اس وقت کرنا ہے، یہ اس وقت کرنا ہے، یہ اس وقت کرنا ہے، اور اس کے بعد میں بری الزما ہوں، میں نے اپنے بچوں کو لینا ہے، میں نے ان کو واک پہ لے کے جانا ہے، میں نے اپنا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، دس اینڈ دیٹ اینڈ یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، سو ٹرائی کریں کہ اپنے لائف کو چینج کریں، پلیز اپنے آپ کو ٹائم دیں، کیونکہ آپ جب اچھی لگیں گی نا تو بہت سے لوگوں کو وہ بات اچھی نہیں لگے گی، سینٹینس کو نا لکھ لیں، جب آپ اچھی لگیں گی نا تو وہ بہت سے لوگوں کو وہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ نے ان کا دل نہیں خوش کرنا کہ جی میں گندی ہوں، میں گندے حلیے میں ہوں، میں جس طرح سے رہتی ہوں بس ویسی ٹھیک ہوں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آئی ایم اے ویری نیٹ پرسن اینڈ آئی ایم اے ویری کلین پرسن، اینڈ اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے نہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی جد و جہد اپنے لیے کسی کے لیے نہیں ہے، آپ کسی کے لیے کسی کی یو کین سے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ٹھٹے مارے، کسی کو اتنی جرت آپ نے نہیں دینی کہ وہ آپ کا مذاق اڑائے، آپ پہ ٹھٹے ماریں، آپ کا مطلب آپ کی انسلٹ کریں، سو آئی ہوپ ایک اپنا ایک باؤنڈری بنائیں گی آپ، اور اپنے آپ کو ایک مضبوط عورت پیش بھی کریں گی اور بن کے بھی دکھائیں گی، سو خیر بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں نے میرا آج کا جو ہے روٹین دیکھی تھی، میں واز کلیننگ مائی ہاؤس اینڈ
cooking for kids and بس تھوڑے بہت باہر کے جب کام ہوتے ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ میں جا کے تھوڑے بہت باہر کے کام شام کر کے آ جاتی ہوں جو بھی مجھے کرنے والے ہیں کیونکہ پھر دین ہی ول گو سو میں وہ کر نہیں پاؤں گی. سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.